चलिए बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग अगेन। आज के बाद होपफुली हमारी क्लास रेगुलर रहेंगी, तो आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इधर आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है y इज इक्वल टू log x। वो कहते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है d2x d2y dx स्क्वायर। तो अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट कीजिए। चलिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम dy ओवर dx। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, यानी जिसे सिंपल डिफरेंशिएशन बोलते हैं dy ओवर dx। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। 1/x को क्या लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू x रेज टू पावर -1, यानी 1/x इज इक्वल टू x रेज टू पावर -1। लेकिन हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी d2y dx स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करें, क्या d2y dx स्क्वायर d2y dx स्क्वायर। अब देखिए किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम d ओवर dx ऑफ x रेज टू पावर -1, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चले, रूल वही है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर आगे और पावर में से एक कम कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा -x रेज टू पावर -1, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो कि मैंने नहीं लिखा। तो इट बिकम -1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर पावर x रेज़ टू पावर -2 तो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। सो इट बिकम d2y dx स्क्वायर। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन इस बार में ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx, dy ओवर dx निकाले। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसे फिर से ठीक से लिख लीजिए dy ओवर dx। तो ये हो गया 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर -1। इसे मैं ऊपर ले गया पावर में, ठीक है ना, न्यूमरेटर में ले गया तो 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर -1 हो गया। तो ये बन गया मेरे पास dy। अब देखिए फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, फिर से डिफरेंशिएशन कर देते, लिख देता हूं भाई, अच्छा नहीं लग रहा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं d2y dx स्क्वायर। चलिए रूल भैया, पावर आगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, पावर आगे और पावर में से एक कम कर दीजिए, मल्टीप्लाई का बेस का डिफरेंशिएशन ना, पावर यानी -1 तो आगे आ गया, -1 में से एक कम किया, अगेन -1। अब 1 का बेस का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 और x स्क्वायर का हो गया 2x, ठीक है। तो ये क्या बना, ये बन गया मेरे पास -1 प्लस x स्क्वायर की रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2x, यानी -2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूं इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया 1 प्लस x स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले गए, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है इस फंक्शन की, तो ऊपर जाएंगे तो पावर -1 हो गया। अब पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे पावर में से एक कम हो जाएगा, फिर 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ओनली, तो ये बन गया
वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस टू इंटू टू एक्स, इसे नेगेटिव पावर है नीचे ले आइए, यानी माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर टू। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू tan x plus sec x, then prove that d2y dx square is equal to cos x upon 1 minus sin x whole square। ठीक है, चलिए, क्योंकि मेरा आंसर साइन और कोस में आ रहा है, क्यों ना मैं ये जो मुझे गिवन है y इज इक्वल टू tan x प्लस sec x, मैं अपने इस फंक्शन को साइन कोस में ब्रेकअप कर रहा हूं बच्चों। y इज इक्वल टू tan x हो गया sin x अपॉन cos x, और sec x हो गया 1 अपॉन cos x। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा cos x 1 प्लस sin x, या sin x प्लस 1 कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि प्लस है ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, जब मैं यहां पर पहुंचा तो अब मैं, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो साइन और कोस की फॉर्म में हो गया, आंसर भी मेरा साइन और कोस की फॉर्म में, तो अब मैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके इसे डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, dy ओवर dx इज इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे बच्चों। क्या था क्वोशिएंट रूल? स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 प्लस sin x माइनस न्यूमरेटर सेम 1 प्लस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, यही होता था ना, कि स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए ये हो गया cos x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस sin x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस 1 प्लस sin x सेम, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, अपॉन ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर x। चलिए, ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x इंटू cos x, दिस इज cos स्क्वायर x, माइनस, देखिए माइनस एक माइनस दे रहा है, एक माइनस दे रहा है, माइनस माइनस प्लस sin x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin x इंटू 1, दिस इज द sin x, प्लस sin x इंटू sin x, दिस इज sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो ध्यान से देखें, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मेरा 1 के बराबर होता है, 1 प्लस sin x अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। ये है हमारे पास dy ओवर dx। अपने आंसर पे बना कर रखना बच्चों नजर। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस sin x आ गया और अपॉन cos स्क्वायर x। अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो बच्चों ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसके लिए हमेशा अपना जो है ना थोड़ा सा IQ लगाना चाहिए कि क्या कोई ये टर्म और रिड्यूस हो सकती है क्या। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है बच्चों, तो 1 प्लस sin x अपॉन, तो cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x रख लिया। अब 1 के ऊपर स्क्वायर आ सकता है, 1 प्लस sin x अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x। ठीक है, 1 प्लस sin x से 1 प्लस sin x कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 माइनस sin x आ गया। फाइनली किसकी वैल्यू, ये dy ओवर dx की वैल्यू। बस अब मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा d2y dx स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास कितना 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस न्यूमरेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है जी। ये हो गया 1/1 माइनस साइन एक्स। वैसे मैं इसे ऊपर ले आके पहले जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकता हूं। अब मैंने ऐसे लिख दिया तो ऐसे करो क्या, स्क्वायर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस sin x का डिफरेंशिएशन दिस इज cos x, ये जाएगा 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। चलो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा, माइनस देखो माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर cos x अपॉन 1 माइनस sin x होल स्क्वायर। ये कौन है, ये है d2y dx स्क्वायर, और ध्यान से देखो हमें यही लाना था। सो वी हैव द आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट। अगेन वी हैव द क्वेश्चन बच्चों, y is equal to x raised to power 4 plus cot x, y is equal to x raised to power plus cot x, find d2y dx स्क्वायर। यानी हमें इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास क्या है, y is equal to x raised to power 4 plus cot x। तो सबसे पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएटिंग स्टेटमेंट जरूर दें बच्चों, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, dy over dx, dy over dx is equal to x raised to power 4 का डिफरेंशिएशन 4 मल्टीप्लाई बाय x raised to power 3 प्लस cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है ना, माइनस cosec स्क्वायर x। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरी बार भी अगेन differentiating both sides with respect to x, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब, पावर आगे पावर में से कम, 4 थे 12 x रेज टू पावर 2 माइनस, अब देखिए cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक कम यानी 2 आगे आ गया तो 2 cosec x। अब cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस cosec x cot x, है ना, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। तो यानी फाइनली हमारे पास क्या बना, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 12x स्क्वायर, और देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 टाइम cosec स्क्वायर x, है ना, इनटू cot x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, ही इज सेइंग फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी log x का डिफरेंशिएशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इधर शुरू करते हैं, लेट y इज इक्वल टू log x, हमने इसे कंसीडर कर लिया, लेट y इज इक्वल टू log x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। देखिए इधर dy over dx, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले इस log का कर लो, log का हो गया 1 upon log x, log का डिफरेंशिएशन 1 upon, देखिए log का डिफरेंशिएशन ये पूरा फंक्शन आएगा 1 upon log x। अब इस log का कीजिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, समझ रहे हैं आप लोग, पहले इस log का करें, ये पूरा फंक्शन अपॉन में जाएगा, log का डिफरेंशिएशन 1 upon log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, तो ये हो जाएगा 1 upon x into log x, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा dy over dx किसके बराबर, इसे इसको अगर मैं ये आगे, क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इसे न्यूमरेटर में ले आता हूं, x log x की पावर -1 हो गया, x log x की पावर -1।
अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये होगा d2y dx स्क्वायर। ठीक है, पहले की तरह पहले पावर का डिफरेंशिएशन कैसे, पावर आगे पावर में से एक कम, यानी माइनस का बना तो इट बिकम -2 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब x log x, दो फंक्शन हो गए, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अगर दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए बच्चों। फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x इंटू डी ओवर डी एक्स log x प्लस सेकंड फंक्शन सेम log x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x हो गया। ठीक है ना, चलिए ये हो जाएगा d2y dx स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब आप -1, अब log x की पावर -2 तो 1/x log x की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x log x, और देखिए यहां पर d ओवर dx log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, और log x सेम और x का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया -1/x log x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखो ये x से x कैंसिल, 1 प्लस log x, यानी फाइनली हमारे पास क्या मिला, -1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या हुआ है देखिए, मेरे पास क्वेश्चन था फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इज इक्वल टू log x हो गया। हमने कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हमने क्या किया, चेन रूल अप्लाई किया, है ना, पार्ट सब का डिफरेंशिएशन करते हैं, चेन रूल अप्लाई किया। पहले इस log का डिफरेंशिएशन किया, log का डिफरेंशिएशन करने के लिए अंदर जो भी फंक्शन है वो कौन में चलाया था, log का डिफरेंशिएशन 1/log x, फिर हमने इस log का डिफरेंशिएशन किया, log का डिफरेंशिएशन 1/x, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा। तो यानी फाइनली सिंगल डेरिवेटिव में ये क्या मिला, 1/x log x। ठीक, जब 1/x log x हो गया, मैं इस फंक्शन को न्यूमरेटर में ले गया, x log x की पावर -1 हो गया क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। फिर से मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए यहां पर फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे। पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक कम, -1 आगे आ गया, -1 में से एक कम। अब देखिए यहां पर फंक्शन है x मल्टीप्लाई बाय log x, जब x मल्टीप्लाई बाय log x है तो यहां पर हमने फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। फर्स्ट फंक्शन यानी x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी d ओवर dx log x प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी log x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x dx ऑफ x। ठीक है, चले तो ये हो गया -1, ये रहा x log x की पावर -2, तो इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर 2 हो गई, तो यहां पर हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, तो x तो सेम रहा, ये रहा x सेम, log x का 1/x प्लस log x सेम रहा, x का 1 हो गया, तो देखिए x से x कैंसिल, तो 1 प्लस log x, तो ये बन गया -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log x, और फाइनल आंसर -1 प्लस log x अपॉन x log x की पावर 2, यानी x log x होल स्क्वायर 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, ये मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे अभी, अब अगली क्लास में इसके हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। ओके बाय।